गाइस हाल ही में किसी ने हमसे पूछा था कि उन्हें एक लैपटॉप परचेस करना है और उनका जो बजट है वो 40,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ के बीच में है। इस प्राइस ब्रैकेट में गाइस आपको भी लैपटॉप परचेस करना है तो कुछ बेस्ट रिकमेंडेशंस आपको बताना चाहेंगे जो हमने गाइस उन्हें भी बताए थे। जो लिस्ट का पहला लैपटॉप है वो 38,000 में अवेलेबल है, सेकेंड लैपटॉप 42,000, थर्ड 45,000 और फोर्थ है गाइस 47,000 के प्राइस पॉइंट पे। इनमें से कोई भी लैपटॉप बेझिझक खरीद सकते हो जो आपके बजट को सूट करे। वैसे जब भी आप लैपटॉप खरीदो तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो गाइस प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप में। आप अगर पुराने जनरेशन का प्रोसेसर खरीद लेते हो तो लॉन्ग टर्म ज़्यादा आप चला नहीं पाओगे। हालांकि लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर खरीदते हो तो अगले 4-5 साल तक तो आराम से सारे सॉफ्टवेयर से रन कर पाएगा और लेटेस्ट आपको अपडेट्स भी आते रहेंगे विंडोज़ की ओर से। सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो है स्टोरेज। गाइस SSD होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, एट द सेम टाइम अपग्रेडेबल भी होनी चाहिए। गाइस जो रैम है वो भी अपग्रेडेबल आपको हो तो क्या ही बात, बहुत सारे लैपटॉप्स में आपको सोल्डेड रैम सेटअप देखने मिलता है, बट गाइस मैक्सिमम जो लैपटॉप हमने सेलेक्ट किया लिस्ट में वहां पर आपको अपग्रेडेबिलिटी देखने मिलती है। उसके बाद MS ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम होना चाहिए क्योंकि कई सारे लैपटॉप्स आते हैं जहाँ पर ट्रायल बेसिस पे MS ऑफिस देखने मिलता है। उसके बाद सबसे मेन होता है डिस्प्ले गाइस लैपटॉप में, क्योंकि डिस्प्ले ही आप पूरे दिन स्टायर करने वाले हो, सो डिस्प्ले भी अच्छे क्वालिटी का होना ज़रूरी है। यूजुअली बजट सेगमेंट में जो सारे डिस्प्लेस देखने मिलते हैं बहुत कम लैपटॉप है जो IPS पैनल फीचर करता है। आपको यहाँ पर VA पैनल्स देखने मिलेंगे, वो भी पैनल्स अच्छे होते हैं। यूजुअली कलर्स वगैरह पॉपी नजर आते हैं, थोड़े से व्यूइंग एंगल्स उसके कम होते हैं एज कम्पेयर टू IPS, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट होती है। लिस्ट में जो सारे लैपटॉप्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसके प्रोज और कॉन्स सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हेल्प करो हमें 10K सब्सक्राइबर रीच करना। लिस्ट का जो पहला लैपटॉप है इसका नाम है Lenovo V15। गाइस 38,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है और इस प्राइस पॉइंट पे ये फीचर करता है Ryzen 5 5500U। यूजुअली ये प्रोसेसर 43,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। 38,000 के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी डील है। जिन्हें भी ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए लैपटॉप खरीदना है, प्रोग्रामिंग करनी है या फिर ऑफिस यूज़ के लिए लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप परफेक्ट है अंडर 40,000 कैटेगरी में। यहाँ पर प्रोसेसर मैंने बता दिया अच्छा है काफ़ी, 6 कोर 12 थ्रेड ये फीचर करता है और इंटीग्रेटेड AMD Radeon के ग्राफिक्स देखने मिलता है। वैसे गाइस यहाँ पर 8GB वेरिएंट है ये, जिसे आप एक्सपांड कर सकते हो 16GB तक। 512GB की SSD है, अगेन इसे भी एक्सपांड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। इस लैपटॉप में एक दिक्कत है कि यहाँ पर MS ऑफिस का जो सब्सक्रिप्शन है वो गाइस ट्रायल बेसिस पे देखने मिलता है। बाकी सारी चीज़ें डिसेंट है इस लैपटॉप में प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 15.6 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है FHD रेजोल्यूशन के साथ, बट ये TN पैनल है, ये चीज़ याद रखना। 45% NTSC है और 250 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है। इस लैपटॉप की सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसकी रैपिड फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर गाइस 1 घंटे में 80% चार्ज हो जाता है और इसके जो हिंजेस है वो 180 डिग्री तक टिल्ट होता है। परफेक्ट है लैपटॉप 38,000 प्राइस पॉइंट अगर कंसीडर करें तो। बट जिनका भी बजट गाइस 40,000 से एक्सीड हो सकता है वो गाइस i3 12th Gen की ओर जा सकते हो। काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स आ रहे हैं i3 12th Gen की ओर से। सबसे पहला लैपटॉप और सबसे चीपेस्ट है वो है Asus VivoBook 15। गाइस यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो i3 12th Gen P सीरीज़ का है। यूजुअली बाकी सारे लैपटॉप जो i3 12th Gen फीचर कर रहा है वहाँ पर U सीरीज़ का प्रोसेसर देखने मिलता है। P सीरीज़ का प्रोसेसर है, मतलब परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप दोनों ही चीज़ें आपको अच्छी देखने मिलेगी। एट द सेम टाइम 10 कोर 12 थ्रेड ये फीचर करता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के आती है। वहीं पर इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो 15.6 इंचेस का FHD पैनल है। कौन सा पैनल यूज़ किया गया ये Asus तो स्पेसिफाई नहीं करता, बट गाइस यहाँ पर IPS पैनल तो यूज़ नहीं किया गया। 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 45% NTSC है। डिस्प्ले ओवरऑल डिसेंट है, कलर्स वगैरह Asus के पैनल्स के अच्छे ही दिखते हैं, पॉपी नज़र आते हैं एज कम्पेयर टू अदर पैनल्स। इस लैपटॉप में एक ड्रॉबैक है वो है इसका रैम। गाइस 8GB रैम देखने मिलता है बट इसे आप एक्सपांड नहीं कर सकते। 4GB ऑनबोर्ड रैम है और 4GB की स्टिक इंसर्ट की गई है। 512GB की SSD है जिसे आप एक्सपांड कर सकते हो। 42 वाट आवर की बैटरी पैक की गई है जो 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप डिलीवर करती है। डिसेंट है। MS ऑफिस 2021 का सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम देखने मिलता है और ये लैपटॉप 1.7 kg वे करता है। ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है 42,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली खरीद सकते हो। अब जिनका भी बजट 45,000 रुपीज़ है वो HP 15s की ओर जा सकते हो। गाइस यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो i3 12th Gen U सीरीज़ का है। डिसेंट प्रोसेसर है, इंटेल की UHD ग्राफिक्स देखने मिलता है, अच्छा डिस्प्ले देखने मिलता है। यहाँ पर IPS पैनल दिया गया है, एंटी ग्लेयर है, 250 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है और बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है। बाकी सारे जो लैपटॉप्स है इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है i3 12th Gen के साथ, वहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड मिसिंग है। ये HP 15s में आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने मिलता है, ये चीज़ याद रखना। 8GB का रैम दिया गया है जिसे आप एक्सपांड कर सकते हो 16GB तक।
512 GB की SSD है, अगेन रिप्लेस करके एक्सपांड कर सकते हो। MS Office 2021 का सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम देखने मिलता है। बट गाइस जिनका भी बजट 45,000 से ऊपर जा सकता है उनके लिए सबसे परफेक्ट मशीन होगी वो है Asus VivoBook 16X। काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है ये। यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो Ryzen 5 5600H है। गाइस एच सीरीज के प्रोसेसर हमें गेमिंग लैपटॉप्स में देखने मिलते हैं। सेम प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया अल्ट्रा बुक में। सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। जिनका भी बजट अंडर 50,000 रुपीज़ है वो इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। वैसे इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहता है 47,000 रुपीज़ से लेके 50,000 रुपीज़ के बीच में। सो इस प्राइस पॉइंट के बीच में आपको अगर ये देखने मिले तो डेफिनेटली खरीद सकते हो। ये 8 GB वेरिएंट है जिसे आप एक्सपांड कर सकते हो 16 GB तक। बट गाइस इसका एक 16 GB वेरिएंट भी अवेलेबल है जो 52,000 53,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। वैसे इसके नाम से एक चीज़ आपको पता चल गई होगी कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसकी साइज 16 इंचेस है। गाइस बाकी सारे लैपटॉप में आपको 14 इंचेस नहीं तो 15.6 इंचेस का डिस्प्ले देखने मिलता है। सो बड़ा डिस्प्ले ये फीचर करता है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। WXGA पैनल है ये और FHD रेजोल्यूशन ये फीचर करता है। ओवरऑल गाइस ये सबसे बेस्ट लैपटॉप है जो आप खरीद सकते हो अंडर 50,000 सेगमेंट। अब जिनका भी बजट गाइस 50,000 से एक्सीड हो सकता है तो 52,000 के प्राइस पॉइंट पे HP Pavilion 14 काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और सबसे बेस्ट लैपटॉप है इस प्राइस सेगमेंट में। डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो Ryzen 5 5625U है। सो अच्छा प्रोसेसर है, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। 6 कोर 12 थ्रेड ये भी फीचर करता है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसकी इस प्रोसेसर की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 8 GB रैम ये फीचर करता है जिसे आप एक्सपांड कर सकते हो 16 GB तक। 512 GB की SSD है, अगेन इसे भी एक्सपांड कर सकते हो। AMD Radeon के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने मिलते हैं और MS Office 2021 का सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम देखने मिलता है। HP Pavilion सीरीज में गाइस सारी चीज़ें प्रीमियम क्वालिटी की होती है। डिस्प्ले भी यहाँ पर IPS पैनल दिया गया 14 इंचेस का और इस लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो 5 to 6 आवर्स लास्ट करता है। ओवरऑल 52,000 के प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप परफेक्ट है, डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। अब गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।